एक बार अपनी स्क्रीन पे ये सारे डिजाइन्स देखें, है ना कमाल का? नहीं। अब ज़रा सोचें कि यही डिज़ाइन आप अपने बेड की वॉल पे, अपने ड्राइंग डाइनिंग की वॉल पे या किसी फॉयर में, किसी भी ऐसी वॉल को जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसको आप खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, तो उस पे ये डिज़ाइन कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं डेकोर डिवा, जहां पे हम इंटीरियर और एक्सटीरियर से रिलेटेड कमाल की बातें करते रहेंगे। और अगर आप भी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं या अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा। अब जो ये डिज़ाइन मैंने आपको दिखाए हैं, ये तो खूबसूरत डिज़ाइन दिखाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आप खुद भी गूगल या पिंटरेस्ट पे जाकर हज़ारों की तादाद में डिज़ाइन निकाल सकते हैं। असल चीज़ डिज़ाइन निकाला नहीं है, वो तो आपको आपका इंटीरियर डिज़ाइनर भी डिज़ाइन करके दे सकता है या आप उससे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। असल बात तो ये है कि उस डिज़ाइन को बनवाया कैसे जाए, उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाए, क्योंकि साइट पे खड़े होकर जब काम करवाया जाता है तब आती हैं असल दिक्कतें। क्योंकि जो चीज़ फ़ोटो में तो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, वो असल में वहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको इसमें से कोई डिज़ाइन पसंद आया है और वो आप अपने घर में बनवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कारपेंटर के पास जाएंगे, उसको ये डिज़ाइन दिखाएंगे और ये उसको बनाने का कहेंगे। पर दिक्कत यहीं पे आती है, 95% कारपेंटर्स को इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बनाने ही नहीं आते। उनको तो सिर्फ कटाई और जुराई का काम आता है। अगर तो वो कोशिश भी करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे, तो होगा क्या? आपका नुकसान। अब अगर ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हैं, तो जिस काम के सिर्फ 20 से 25 हज़ार बनते हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइनर आपसे 50 से 60 हज़ार रुपये चार्ज करेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि आपको ये नहीं पता कि ये डिज़ाइन कैसे बनाना है, इस पे कितना माल लगेगा और इस पे कितना खर्चा आएगा। अब तीसरा और सबसे कमाल का तरीका ये है कि आप ये वीडियो देखें और मैं आपको 10 से 12 मिनट में बता दूंगा कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद आप एक कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, उसको समझाइए और वो आपको ये सिर्फ 2 दिनों के अंदर डिज़ाइन बना के दे देंगे और आपका खर्चा आएगा मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डिज़ाइन बनवाना कैसे है। आज हम इस तरह की दीवार को ऐसा बनाने जा रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी डिज़ाइन को कॉपी करें, बल्कि आप इसकी जगह पे पिंटरेस्ट या गूगल से और भी डिज़ाइन देखकर उसको अपने घर में बनवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपने दीवार चूज़ करनी है। किस दीवार पे आपने ये डिज़ाइन बनाना है। वो दीवार कोई सी भी हो सकती है, बेडरूम की वॉल हो सकती है, ड्राइंग रूम की वॉल हो सकती है, या कोई भी ऐसी वॉल जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उस वॉल को आप सिलेक्ट कर लें। अब जो सिलेक्ट की हुई वॉल है उसमें आपने 2 चीज़ें लाजमी नोट करनी है। जो पहली है वो सीपेज है, उस दीवार पे सीपेज ना हो और ना ही उस दीवार पे सीपेज आने का कोई चांस हो, क्योंकि अगर डिज़ाइन बनने के बाद सीपेज आ जाती है तो आपका डिज़ाइन बाद में ख़राब हो जाएगा और सारा तोड़कर दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा। और दूसरी चीज़ आपने ये नोट करनी है कि जो दीवार है वो बिल्कुल स्मूथ हो, ताकि उस पर कोई डब खरबे को निशान ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जो डिज़ाइन है इसमें हमारा लाइट वाला एलिमेंट आएगा, तो जिस साइड पर लाइट पड़ती है तो वो सारा डिज़ाइन जो है सामने नुमाया होता है। तो अगर आपकी दीवार स्मूथ होगी तो वो डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा, अदरवाइज़ वो डिज़ाइन बहुत बुरा लगेगा। चलिए, दीवार तो आपने सेलेक्ट कर ली है। अब आपने मार्केट से 1 इंच MDF शीट लेके आनी है, जो कि 4 फुट बाई 8 फुट की होगी और वो आपको तकरीबन 4 से 5 हज़ार तक चार्ज की जाएगी। इसके बाद आपको अरेंज करना है एक कारपेंटर अरेंज करते वक्त आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि उस कारपेंटर के पास राउटर मशीन हो। अब जो आप कारपेंटर लाए हैं उससे कह के MDF शीट की 1.5 इंच की साइज़ की पट्टियाँ कटवा लीजिए, यानी MDF शीट की 1.5 इंच की लेंथ ऊपर से लेकर नीचे तक मुकम्मल तौर पर काट दी जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब जो 1.5 इंच की हमने पट्टियाँ कटवाई उसमें 2 फेस आप देख सकते हैं, एक फ्रंट और एक बैक। जो बैक वाला फेस है उसके ऊपर हमने एक ग्रूव उससे रूटर से लगवा लेना है, जो कि 10 mm चौड़ा और 10 mm गहरा होगा। इसके लिए हमें रोटर की लाजमी ज़रूरत होगी, तो कोशिश कीजिए जो कारपेंटर आप अरेंज करेंगे उसके पास रोटर लाजमी हो। ये जो ग्रूव मैं करवा रहा हूँ इसमें तार लगेंगे जो कि पावर सोर्स से लाइट तक को इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए काम आएंगे। ये होने के बाद आपको जाना है दीवार के पास और देखना है कि वहाँ पे आपको किस तरह का डिज़ाइन लेना है। अब जैसे मैंने डिज़ाइन लिया है उसमें 1.5 इंच की पट्टी है, 1.5 इंच का गैप है, फिर 1.5 इंच की पट्टी और फिर 1.5 इंच का गैप है। इसी तरह मैंने आगे इसको फॉर्मेट को कंटिन्यू किया है। और जहाँ तक बात है लंबाई की, तो मैंने सबकी लंबाई अलग अलग रखी है, बिल्कुल रैंडम रखी है, उसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं रखा। मैंने अलग अलग साइज़ दिए हैं। अब ये डिज़ाइन कैसे करना है ये मैं प्योरली आप पर छोड़ता हूँ, आपकी समझदारी पर छोड़ता हूँ कि इनके बीच में कितना गैप रहना चाहिए, कितनी इसके साइज़ की लेंथ होनी चाहिए, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।
आपसे डिज़ाइन हो जाए तो हो जाए, वरना हम तो हैं ही आपको डिज़ाइन करके देने के लिए। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि पट्टियों के दरमियान कितना गैप रहेगा और कितनी लेंथ रखनी है, ये एक कागज़ पर लिख लें और कारपेंटर को दे दें। अब तक जो उसने पट्टियाँ काटी हैं वो पूरी 8 फुट की हैं, मतलब एक पट्टी जो होगी वो 8 फुट लंबी होगी। आपने जो डिसाइड किया होगा साइज़ 25 इंच, 30 इंच या 40 इंच, जो भी डिसाइड किया होगा वो आप कारपेंटर को दे दें और उससे कहें कि इनके हिसाब से आपको पट्टियाँ काट कर देता जाए। ये वही पट्टियाँ हैं जो कि दीवार पे लगेंगी। इसके बाद आपको जाना है एक अच्छी इलेक्ट्रिक शॉप पर और वहाँ से आपको लानी है 3 चीज़ें। जो पहली चीज़ है वो है 1 mm की तार के बंडल, वो आपने 2 लेकर आने हैं। कोशिश कीजिएगा कि लोकल तार के बंडल ना हो, अच्छी क्वालिटी में वायर लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो आपको लानी है वो है बल्ब। ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, इस तरह के बल्ब को मिर्ची बल्ब कहा जाता है, जो कि मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। काफ़ी साइजेस के मिल जाते हैं, जैसे कि 20 mm, 25 mm और 30 mm। कौन से लाने हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप अपनी मर्जी से लेकर आ सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो लानी है वो हैं इन बल्ब के होल्डर्स, क्योंकि बल्ब के होल्डर्स अलग मिलते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रिशियन को भी दिखा सकते हैं। बल्ब खरीदते वक्त आप कोशिश करें कि जितने बल्ब आपको चाहिए उससे 2-3 एक्स्ट्रा ले लें, ताकि साइड पर जब आप ये लगवाएं तो कोई अगर ख़राब हो जाए तो उसके बदले ये चेंज कर सके। ये सारा सामान लाकर आप अपने कारपेंटर को दे दें। अब इससे जो आपने काम करवाना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप जो एलईडी बल्ब खरीद कर लाए हैं उनके लिए सॉकेट बनवाने हैं। तो अब जो आपने लकड़ी की पट्टियाँ कटवाई हैं उसका जो नीचे वाला फेस है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें हैंडल की मदद से सुराख करवाने हैं। सुराख का जो साइज़ होगा वो बिल्कुल होल्डर के साइज़ के हिसाब से होगा, ताकि जो हमारा होल्डर है वो उस सुराख में फिट बैठ सके। बिलफर्ज अगर होल्डर का साइज़ 10 mm चौड़ाई में होगा तो कोशिश करें कि जो सुराख आप करवा रहे हैं वो 11 mm का हो, ताकि जो होल्डर है वो आराम से उसमें फिट हो सके। सुराख की चौड़ाई तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जहाँ तक बात है गहराई की, तो आपका जो एलईडी बल्ब जितना गहरा होगा, जितना लंबा होगा, बिलफर्ज 15 mm गहरा होगा, तो आपने जो सुराख करवाना है वो 15 mm नहीं बल्कि उसकी जगह 12 mm का सुराख करवाना है, ताकि जो बल्ब है वो थोड़ा बाहर निकला रहे और फ्यूचर में अगर ख़राब हो जाए तो उसको चेंज करना आसान हो। क्योंकि अगर बल्ब पूरा अंदर उसके रहा, 15 mm का सुराख किया, तो बाद में निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बल्ब के लिए तो हमने सुराख कर लिया, लेकिन अब बारी है होल्डर के लिए सुराख करने की। अब ये बोल कर बताना तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जहाँ पर आपके बल्ब का सुराख ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपको एक और सुराख करना है, जो कि पट्टी की बिल्कुल बैक साइड पर होगा और वो इतना ही गहरा होगा कि बल्ब का सुराख आराम से टिक जाए और होल्डर उसमें आराम से फिट हो जाए। अब आपको बुलाना है एक इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पे उस इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस दीवार पर आप ये डिज़ाइन बनवा रहे हैं वहाँ पर पावर सोर्स कहाँ पर है, यानी वो कौन सी जगह है जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ फॉल सीलिंग हुई रखी थी, मैंने इसमें हल्का सा सुराख करवाया और जो सबसे पास की लाइट थी वहाँ से एक तार नीचे की तरफ उतरवा ली। लेकिन अगर आपके यहाँ फॉल सीलिंग नहीं हुई हुई और ना ही आपके पास कोई करीब में पावर सॉकेट है जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा सकें अपने डिज़ाइन तक, तो उसके लिए आपको पहले देखना ये है कि आपके कमरे में नज़दीक तरीन पावर सॉकेट कहाँ पर है और वहाँ से आपको अपने डिज़ाइन तक दीवार में एक झड़ी लगानी पड़ेगी। झड़ी लगवाने के बाद उसमें एक तार डाली जाएगी जो कि पावर सोर्स से बिजली को हमारे डिज़ाइन तक लेकर जाएगी। झड़ी लगवाने के बाद जो आपका पेंटर होगा वो इस झड़ी को कोटिंग भरने के बाद कवर अप कर देगा, यानी आपकी जो अब वायर होगी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम शुरू होता है। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, क्योंकि आप ये डिज़ाइन फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे ये इमेजेस जो चल रही हैं और मैं आपको इसके साथ डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आपको जो ये वायर लाना है अपने पावर सोर्स से अपने डिज़ाइन की तरफ, और डिज़ाइन में जहाँ पहली पट्टी आनी है वहाँ पे ये वायर आकर ऐसे मुड़ जाएगा और बिल्कुल नीचे की तरफ हैंग हो जाएगा। इस इमेज को देखते रहिए और मेरी बात साथ साथ सुनते रहिए, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब पहला पॉइंट तो आ गया और अब बाकी लाइट्स को पॉइंट भी देना है।
आगे मज़ीद पॉइंट देने के लिए हम आपको वायर्स में 2 कट लगाएंगे और फिर वहाँ से 2 मज़ीद वायर्स लटकाएंगे और दूसरी पट्टी के लिए नीचे उसको हैंग कर देंगे। इसी तरह तीसरी पट्टी के लिए फिर कट लगाएंगे और उसको फिर नीचे हैंग कर देंगे। इस तरह जो है हमारा एक पैरेलल सर्किट क्रिएट हो जाएगा और ऐसे करते करते आपकी जितनी भी पट्टियाँ हैं उन सब के लिए वायर लटक जाएगी। ध्यान रहे, जो वायर जिस पट्टी के लिए लगा रहे हैं उसकी लेंथ उस पट्टी से थोड़ी सी ज़्यादा हो ताकि बाद में इनको गाड़ा जा सके। एक बार सारी सेटिंग हो गई तो एक वायर्स का बंडल बन जाएगा, उसको आप टेप के साथ ऊपर फिक्स कर दें। अब आपके कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन को मिलकर काम करना है। कारपेंटर अब दीवार में फट्टियाँ ठोकना शुरू करेगा। करना यहाँ पर यह है कि जो फट्टियाँ लग रही हैं उन सब फट्टियों के बीच में जो ग्रूव हमने पीछे बैक साइड पर उसके दिया था उसमें से वायर्स को निकाल कर फिर फट्टी को दीवार के साथ लगाया जाए। शुरू में आपने देखा होगा जो पट्टी में हमने ग्रूव दिया था वो बिल्कुल सेंटर में नहीं था, वो एक साइड पर करवाया था। इसलिए मैंने रहने दिया कि अब जो कारपेंटर कील ठोकेगा वो पट्टी के बिल्कुल सेंटर में ठोकेगा। तो सेंटर में आ गया कील और साइड पर चली गया ग्रूव, फिर ये दोनों के बीच में गैप आ गया। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपका कारपेंटर फट्टियाँ ठोके तो जो हमने 1.5 इंच की फट्टियों का साइज़ रखा था उसके लिए ऊपर भी 1.5 इंच का गैप रख के फट्टियाँ लगाना शुरू करे। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एक बार जब ये सारी फट्टियाँ लग गई तो ऊपर आपको जो वायर्स का बंडल नज़र आ रहा है उसको कवर अप करने के लिए हम 1.5 इंच की फट्टियाँ वक्फे के साथ ऊपर बाद में लगा देंगे ताकि जो वायर्स का हमारा बंडल है वो बिल्कुल कवर अप हो जाए और डिज़ाइन भी हमारा बिल्कुल कंटिन्यू रहे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर का काम हुआ ख़त्म। अब बारी है फिनिशिंग की, क्योंकि अभी तक हमें तो बाहर से एम्प्टी दिख रही है, इसको फिनिशिंग भी करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पर पेंट का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप पेंट की जगह पर वॉलपेपर भी लगवा सकते हैं और इसको पॉलिश भी करवा सकते हैं। अगर आपने पेंट ही करवाना है तो हम आपको इसके कुछ स्टेप्स बता देते हैं। सबसे पहले आपने अपने पेंटर से पहले पट्टी लगवाकर इसमें जो कील के निशान नज़र आ रहे हैं वो सब बिल्कुल प्लेन करवा लेने हैं, बिल्कुल स्मूथ करवा लेने हैं। उसके बाद उसमें प्राइमर डलवाकर उससे पेंट करवा लेना है। इसी के साथ आपकी दीवार बिल्कुल रेडी है। इसकी लाइट्स लगाइए और देखिए कि आपने कितनी कमाल की चीज़ बनाई है, वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।